बचपन की एक और स्मृति असाधारण और उल्लेखनीय भी है, क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। एक दिन मेरी बड़ी बहन उमा और मैं सुबह सुबह अपने गोरखपुर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो मुझे बंगाली भाषा पढ़ना सिखा रही थी। बीच बीच में खाली समय में मैं आसपास के तोतों को नीम के पके फलों को खाते निहार रहा था। उमा ने अपने पैर पर एक फोड़ा होने की शिकायत की और उस पर लगाने के लिए मरहम की डिबिया ले आई। मैंने उसमें से थोड़ा सा मलहम अपने हाथ पर लगा लिया। क्यों तुम अपने स्वस्थ हाथ पर दवा लगा रहे हो? क्योंकि दीदी, मुझे लगता है कल यहां एक फोड़ा निकलेगा। मैं तुम्हारे मलहम की जांच कर रहा हूं जहां पर यह फोड़ा निकलेगा। चल झूठे कहीं के। दीदी, मुझे झूठा मत कहिए जब तक सुबह आप यह ना देखें कि वाकई क्या हो गया है। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और क्रोध से भरकर बोला। उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने मुझ पर 3 बार अपना ताना कसा। मेरी आवाज में एक दृढ़ निश्चय था और मैंने धीमे से जवाब दिया। मैं अपनी इच्छा शक्ति के दम पर कहता हूं कि कल मेरे हाथ में ठीक इसी जगह एक अच्छा खासा बड़ा फोड़ा हो जाएगा और तुम्हारे फोड़े का आकार मेरे से दुगना होगा। अगली सुबह मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल गया और उमा का फोड़ा उससे दुगना बड़ा हो गया था। चीखते हुए मेरी बहन मां के पास दौड़ते हुए गई। मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। मां ने गंभीर होकर मुझसे कहा, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी शब्दों की शक्ति का इस्तेमाल मत करना। और मैंने अपनी मां के शब्दों का अक्षरशः पालन किया। मेरे फोड़े को चीरा लगाकर ठीक किया गया। डॉक्टर द्वारा चीरे लगाने का हल्का सा निशान आज भी है। मेरे दाहिने हाथ का निशान मुझे मेरे द्वारा कहे गए शब्दों की शक्ति की याद दिलाता है। वे सरल और अनजाने में हानि रहित वाक्य जो मैंने उमा दीदी को कहे थे, क्योंकि वे मैंने पूरी तन्मयता और गहराई से कहे थे, उसने इतनी शक्ति पैदा की कि वो एक विस्फोटक बम पैदा करने की ताकत बन गए थे। बाद में मुझे समझ आया कि किसी के जीवन के संकट को बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार शल्य रहित यानी बिना चीर फाड़ के भी घावों को भरा जा सकता है।